अच्छा यार, ये हमारे पास टॉपिक है डेस्क का। इसकी फुल फॉर्म है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट होता है, इसको हम साइफर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है जो एम में स्टोर्ड है। अब ये देखो प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास हेक्सा में दिया हुआ है 0 से लेकर 4 तक। अब इसको सबसे पहले हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। मैं एक नंबर को कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। मैं 6 को कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 को, तो 6 इस तरीके से होता है 1 2 4 8 ये होता है हमारे पास। अब हमें 6 बनाना है, तो 6 अगर मैं 4 को ऑन कर दूँ और 1 को ऑन कर दूँ और यहाँ पे 0 0, तो ये 0 1 0 1 बन जाएगा। तो 6 ये रहा, 0 1 2 3 4 5 6 ये रहा। ठीक है, तो ये हमने हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ये रहा, ये पूरा एम था। अब ये इस शेप में आ गया है बाइनरी में। अब यहाँ पे अब ये एम ना कन्वर्ट होने के बाद ये 64 बिट्स का बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये 64 बिट्स का। अब हमें क्या करना है, इसको हाफ स्प्लिट कर देंगे, मतलब 64 को हाफ स्प्लिट कर देंगे तो 32 में आ जाएगा। तो हमने लेफ़्ट साइड से हाफ स्प्लिट करा, राइट साइड से हाफ स्प्लिट करे, तो इस तरीके से ये स्टार्ट की 32 बिट्स एल में आ जाएंगी, एंड की 32 बिट्स जो राइट साइड में होंगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये एम था, एम को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करा, देन हाफ स्प्लिट कर दिया दिस। अब हमें क्वेश्चन में की गिवन है ये, और की भी हमें हेक्सा में गिवन है। अब वही प्रोसीजर यहाँ अप्लाई करेंगे, की को भी कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। कन्वर्ट जब कर लेंगे तो इस तरीके की शेप बनेगी। अब की को है ना हमने मतलब दो बिट्स को मर्ज करके लिख दिया। 1 को करोगे तो ये बनेगा, 3 को करोगे तो ये बनेगा। दोनों को 8 बिट्स हमने मर्ज करके लिख दिए। की भी हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, हमें एम गिवन था और की गिवन होती है, दोनों को हमने क्या करा, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में ना एक PC1 का मैट्रिक्स गिवन है। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। ये देखें हमारे पास एम भी गिवन है, एल आर, ये सारा काम हमने कर लिया। अब हमारे पास एक PC1 गिवन है। अब ये PC1 हमें गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमने ना जो की, ये जो कीज़ की बिट है ना, कीज़ की जो बिट है इसको सेटल करना है। ये देखो हमारे पास 64 बिट्स बनी है की। ठीक है, अब देखो PC1 में सबसे पहले क्या है, 57 49 41। अब यहाँ पे देखो 57 की बिट कौन सी है, ये 57 की बिट है 1, तो 57 की जगह हमने 1 लगा दिया। ठीक है, दूसरी बिट है हमारे पास 49 देखो यहाँ पे कहाँ है, ये 40 है, ये 48, ये रहा 49 की जगह 1 रख दो। इसी तरीके से 41 कहाँ है, यहाँ पे 41 ये 40 है तो ये 41 होगा, 41 भी 1 है। इसी तरीके से इस जो भी नंबर होगा ना, 9 की जगह पे 9 बिट, 4 की जगह 4 बिट, 12 की जगह 12 बिट, 20 की जगह 20। इस पूरे मैट्रिक्स को आप इसकी बिट्स के अकॉर्डिंग सेटल कर दोगे, और वो बिट्स कहाँ से आएंगे, आपके पास की को जो आपने कन्वर्ट किया था बाइनरी में। ठीक है, अब आपके पास ये पूरा मैट्रिक्स इस शेप में बनेगा। ओके, अब आपने क्या करना है, जब ये मैट्रिक्स बन जाएगा तो उसको, ये हमारे पास की PC1 का मैट्रिक्स था, PC1 में जो बिट्स गई हैं वो इसकी के की गई हैं, तो हमने एक जगह सारी रॉस को लिख दिया। ये देखो, ये पहली रॉ यहाँ लिख दिया, सेकंड रॉ ये रही, थर्ड रॉ ये रही। ठीक है, सारी रॉ को इस तरह करके लिख दिया। अब हमने ये करा क्यों, हमारे पास ना की के अंदर 64 बिट्स थी। अब जब हमने PC1 पे अप्लाई करा ना, तो ये बिट्स 56 बिट्स बन गई हैं हमारे पास। बिट्स थोड़ी मिनिमम हो गई, कम हो गई, तो ये हमारे पास। और जो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, उसको हमने K+ नाम दे दिया। अब अगेन जो K+ आया है ना 56 बिट्स का, उसको हाफ स्प्लिट कर दो। 56 का हाफ क्या होगा, 28, तो 28 C0 में डाल दो, 28 D0 में डाल दो। ये हमारे पास आ गई स्टार्ट की 28 बिट्स, और ये हमारे पास D0 में आ गई लास्ट की 28 बिट्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे पास K था, देन हमारे पास C0 D0 आ गया। अब यहाँ पे ना हमें आइट्रेशंस गिवन है। ये जो C0 और D0 आया ना, इस पर हमें आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है। हमें पता कैसे चला, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे जब C0 D0 आ गया ना, अब ये देखो यहाँ पे हमें आइट्रेशन दी हुई है। बोल रहा है C0 पे पहले आइट्रेशन करो, और जो भी तुम्हारे पास बिट्स है ना, उसको एक बिट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो। किस तरह होगा, ये देखो, ये रहा तुम्हारे पास C0, ये रहा तुम्हारे पास D0, इस पर आइट्रेशन। ये देखो C0 पे हमें एक बिट को लेफ़्ट शिफ्ट करना है, तो ये देखो, ये तुम्हारे पास ये जो पहली बिट होगी ना, उसको लेफ़्ट शिफ्ट कर दोगे। लेफ़्ट शिफ्ट कैसे करोगे, C0 की पहली बिट को उठाओगे और आखिरी में रख दोगे, और बाकी सारी बिट सेम रहेंगी। इसी तरीके से D0 पे पहली बिट उठाओगे और लास्ट में रख दोगे। इसको इस तरीके से देखो, ये देखो C1। अब देखो C0 से जो C1 आया ना, ये तुम्हारी आइट्रेशन 1 है। C0 को C1 में कर दिया, ये तुम्हारी आइट्रेशन 1, और आइट्रेशन 1 में तुम्हें 1 बिट को लेफ़्ट शिफ्ट करना था।
तो देखो ये 3 1 और 3 0 ऐसे ही रहेंगे और ये 0 इसके साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से ये पूरा ऐसे ही रहा, ये रहा, और आगे वाला 0 इसके साथ आ गया। इसी तरीके से ये पूरा ऐसे ही रहा, ये पूरा ऐसे ही रहा, और ये 0 इसके साथ लग गया। एंड में ना तो हमारे पास यहाँ तक आएगा, ये बचा है, ठीक है। यहाँ ये देखो 1 0 और 4 1, बाकी जो 1 1 आएगा ना वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा, इसे कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट। इसी तरीके से डी नॉट के साथ भी करोगे, डी नॉट का ये 0 उठ के एंड में चले जाएगा और वो C1 में आ जाएगा। तो C1 D1 आ गया। अब C1 D1 पे अब आइट्रेशन 2 है, आइट्रेशन 2 ये रही। आइट्रेशन 2 पे भी हमें एक दफ़ा लेफ़्ट शिफ्ट करना है, तो एक दफ़ा लेफ़्ट शिफ्ट करना है। आप C1 पे लेफ़्ट शिफ्ट करोगे, सिंपल सा ही 1 उठाओगे, इसको एंड में फेंक दोगे, ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये देखो इस 1 को उठाया, यहाँ पे कितने भी 3 1 4 0 है, यहाँ पे आ गए 2 1 4 0 और 1 1 इसका आ गया, ठीक है। और बाकी एंड में ये 1 उठ के एंड में चला गया जो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से D2 पे भी एक ही शिफ्ट करोगे। D1 पे एक आइट्रेशन, एक और आइट्रेशन परफॉर्म करी तो D2 बन गया, वो आइट्रेशन 2 जिसको नाम दे दिया। और जिसमें क्या हुआ, ये वाला जो 1 है ये एंड में चला जाएगा, बाकी सब सेम देख लो। ये 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये 1 एंड में चला गया, ये रहा जो यहाँ गया। अब 2 आइट्रेशन हो गई। अब हमारे पास आइट्रेशन 3, और आइट्रेशन 3 में हमारे पास 2 बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखो। अच्छा ये हमारी आइट्रेशन 3 है। अब यहाँ पे ना C2 पे जो हमारा ये है ना C2, ये रहा हमारे पास C2। अब यहाँ पे देखो स्टार्ट की 2 बिट उठाओगे और एंड में फेंक दोगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 0 1 उठाओगे और एंड में फेंक दोगे। तो जब स्टार्ट की 2 बिट 1 थी, जब आपने उठा के फेंकी यहाँ पे, तो आपके पास ये C3 नहीं बिटा। इसी तरीके से D3 की भी 2 बिट उठा के एंड में फेंक दी ये रही, और बाकी सब कुछ सेम रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 आइट्रेशन हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें करनी है 16 आइट्रेशंस। ये देखो ये 16 आइट्रेशन। इसी तरीके से ये आइट्रेशन चलती रहेंगी इस तरीके से। ये तुम्हारे पास हमारे पास ना C3 D3 तक आके, तो हाँ C16 C D 16 तक आएगा, ठीक है। तो अब सब तो नहीं निकाल सकते पेपर में, इस तरीके से नहीं हो सकता इतना बड़ा सवाल पेपर में, ना कुछ छोटा ही आएगा। तो अब तुम निकालना है तो आप लोग पूरी 16 तक निकाल लीजिएगा। देन अब हमारे पास ना देखो जो C1 D1 की बिट्स आई थी ना, ये C1 D1 अभी हमने अलग अलग करके लिखा है ना, इसको यहाँ पे मर्ज करके लिख देंगे इस तरीके से। जब मर्ज करके लिखोगे तो 56 बिट्स बन जाएंगी। वही C1 की बिट्स को पहले लिखोगे, बट D1 की बिट्स को सारी लिख दोगे 56। अब क्वेश्चन में तुम्हारे पास गिवन है एक PC2, यहाँ देखो ये हमारे पास सारी बिट्स आ जाएंगी जब आप लोग निकालेंगे दिस। अब हमारे पास ना एक जब सारी बिट्स आ जाएंगी ना C16 D16 तक की, अब ये हमारे पास एक PC2, ये एक मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले C1 D1 के लिए काम करना है इस मैट्रिक्स के लिए। तो C1 D1 को हमने यहाँ लिख लिया। अब वही प्रीवियस स्टेप को 0, यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है 14, पहली रो में 14 17 11 है। तो देख लो 14 17 11 बिट्स कौन सी, 14 पे 0 है लिख दिया, 17 ये होगी 5 15 16 17 0 आ रहा है लिख दिया। अगली बिट है 11 ये 8 9 10 11 0। इसी तरीके से पूरा मैट्रिक्स फिल होगा, ये पूरा मैट्रिक्स है, और ये फिर इस शक्ल में आ जाएगा सॉल्व होने के बाद, ठीक है। तो मैट्रिक्स 2 आ गया। अब मैट्रिक्स 2 की रॉस को उठाओगे और एक वेरिएबल में स्टोर कर दोगे, उस वेरिएबल का नाम K1 होगा। ये हमारे पास की आ गई, ठीक है। ये सारी पहली रो उठाई लिख दी, दूसरी उठाई ये लिख दी, तीसरी उठाई ये लिख दी, ठीक है। अच्छा ये सारा जो हमने काम करा है ना, ये हमें कीज़ बनानी है, हमें यहाँ पे 16 कीज़ बनानी है। अब हमने C1 D1 की बिट से की 1 बना ली, पहली की आ गई। इसी तरीके से अब हम ना C2 D2 के बिट्स को उठाएंगे, उनको मर्ज करके लिख देंगे, वो ये रहा। अच्छा यहाँ पे मैंने अभी करा हुआ नहीं है, लेकिन इसी तरीके से C1 D1 की बिट्स को उठाओगे, मर्ज करके लिख दोगे। देन अगेन PC2 पे अप्लाई करोगे, PC2 अप्लाई करोगे। हमारे पास यही वाला जो PC2 है ना, वो C2 D2 के लिए काम आएगा। 14 पे जो बिट होगा C2 की D2 की, वो इस तरीके से, तो हमारे पास जो की आएगी ना फिर वो K2 बनेगी। इसी तरीके से C2 D2 से हमारे पास K2 बनेगी, C3 D3 से हमारे पास K3 बनेगी। इसी तरीके से ये 16 तक जाएंगी और हमारे पास एंड में 16 कीज़ आ जाएंगी। हमें ये प्रोसीजर 16 की के लिए अप्लाई करना है। अब इस स्टेप के बाद ना जब हमारे पास 16 कीज़ आ जाएंगी तो स्टेप 1 हमारा डन हो जाएगा। अच्छा हमारा स्टेप 1 डन हो गया, जहाँ पे हमने 16 कीज़ निकाल ली, ठीक है। अब हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन में m गिवन था और m को हमने स्टार्ट में बाइनरी में कन्वर्ट करा था ना, उसको यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमें क्वेश्चन के अंदर ना एक IP मैट्रिक्स गिवन होगा, ठीक है। IP मैट्रिक्स यहाँ पे देख लेते हैं।
ये हमारी PC2 की वैल्यूज़ को हमने सारी हमारी ये देंगे, सारी कीज़ इस तरीके से आपकी 16 कीज़ आ जाएंगी। अब स्टेप 2 पे हम यहाँ पे आएंगे और हमें ये देख आते के साथ ही IP गिवन, IP मैट्रिक्स गिवन। अब ये IP मैट्रिक्स में किसकी बिट्स जाएंगी यहाँ देखते हैं। हमारे पास ये जो M था ना M, और इसकी 64 बिट्स आई थी, तो IP मैट्रिक्स के अंदर हम 64 बिट्स रख देंगे। IP मैट्रिक्स का पहला गया है 58 है, 50 है, 42 देख लेते हैं। 58वीं बिट कौन सी है यहाँ पे देखो, 58वीं बिट कौन सी है, ये रही 56 है, 57, 58 1 है, 1 लिख दिया। अगली बिट 50 है तो 50 ये रहा 1, ये आ गया। अगली बिट 42 है, 42 यहाँ पे 42 0, इस तरीके से पूरा हो जाएगा और ये हमारे पास पूरा एक IP बन जाएगा, IP मैट्रिक्स आ जाएगा बिट्स की शेप में। अब हमने क्या करना है, IP को वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया, ठीक है। ये पहली रो, ये हमारे पास पूरी पहली रो, इसी तरीके से दूसरी रो एंड सब कुछ करके ये हमारे पास एक जितनी, अब जब हम रॉस यहाँ पे आइए ना, इनको लिखेंगे तो ये इस तरीके की शेप में आ जाएगा और ये 64 बिट का हमारे पास IP के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब इनने क्या करना है, इस IP को है ना हाफ से ब्रेक करना है। अभी 64 का है, 32 में ब्रेक हो जाएगा। लेफ़्ट की स्टार्ट की लेफ़्ट साइड की 32 को हम L0 नेम दे देंगे और ये वो इस तरीके आ जाएंगी। शुरू की 32 ये यहीं से आई है, ये L0 में, और लास्ट की 32 को हम R0 नाम दे देंगे और ये इस तरीके से आ जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास ना ये IP की पूरी वैल्यू आ गई, ये देखो, और हमने L0 R0 भी निकाल लिया। अब हमें एक फार्मूला गिवन है ये LN और RN का, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो हमें LN का फार्मूला है, ये रहा LN का फार्मूला और ये रहा RN का फार्मूला। अब यहाँ से ना हमें अब मतलब कोई सी भी स्टेट को ड्राइव करेंगे। अब सपोज़ करो हम पहले LN के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, LN की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो LN, ये जो N है ना, इसको कोई ना कोई नंबर है, इसको सपोज़ करना पड़ेगा। अब हमने हमारे पास 1 सपोज़ कर लिया हमने, ठीक है। ये क्यों सपोज़ कर, अभी समझाता हूँ। हमारे पास अभी हम L0 की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली ना, ये हमारे पास L0 और R0 है। अब हम अगर L1 निकालें तो L1 हम निकालते हैं। L1 के लिए N अगर हम 1 कर देंगे तो ये L1 बन जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये रहा इसका फार्मूला। तो N की जगह हमने 1 रख दिया। अब ये फार्मूला था, 1 जब रखा तो ये क्या होगा, Rn-1 था तो Rn की जगह 1 आया तो Rn-1 ये R0 बन गया। तो Ln की वही वैल्यू बन गई जो R0 की, और R0 की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं, ये रही, ठीक है। तो यही पूरी वैल्यू उठाएंगे और L1 के अंदर रख देंगे, तो L1 हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास Rn, अब Rn के लिए सारा काम है, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है Rn की वैल्यू निकालना। तो ये रहा Rn का फार्मूला हमारे पास ये है पूरा। इस फार्मूले को उठाएंगे हम, यहाँ पर लिख दिया। अब N यहाँ पे भी हमने 1 सपोज कर लिया। अब जिसको L1-1 होगा तो ये L0 बन जाएगा। L0 हम पीछे निकाल चुके हैं, ये रहा, ठीक है। अब सारा काम इस फंक्शन के लिए ये जो हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है ना, इसको हम फंक्शन कह रहे हैं। फंक्शन के पैरामीटर में 2 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, एक Rn-1 और Kn। तो Kn की जगह 1 गया तो ये K1 आ गया, और K1 हमने स्टेप 1 में निकाली है, ठीक है, इसकी वैल्यू आई हुई है। और R1-1 को करा तो R0 हमारे पास पीछे वाले पेज पे आया हुआ है। तो अभी हमें अब फर्स्ट फंक्शन को सॉल्व करना है इस पूरा। ये L0 तो हमें वैल्यू पता है, लेकिन हमारे पास ये फंक्शन की वैल्यू नहीं है। इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे ये पूरा फंक्शन है। अब तो हम इस फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। फंक्शन सॉल्व कैसे होगा, यहाँ पे R0 और K1 है, तो हम क्या करेंगे, R0 और K1 को प्लस कर देंगे। जब हम इसको प्लस, हमें इसको ऐड करना है। इस फंक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले R0 और K1 को प्लस कर देंगे। अभी क्या सीन है, R0 की ना हमारे पास 32 बिट्स हैं। ये प्लस तो जब भी होगा ना जब R0 और K0 की K1 की R0 और K1 की वैल्यू सेम हो। तो अभी क्या है, अब हमारे R0 में 32 बिट्स हैं और K1 में 48 बिट्स हैं, तो हमें R0 और K1 की वैल्यू सेम करनी पड़ेंगी, मतलब 48 बिट्स करनी पड़ेंगी दोनों की। तो K1 तो ऑलरेडी 48 है, R0 नहीं है, R0 32 है। तो हमारे पास ना अभी ये क्वेश्चन ये कंटिन्यू है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पे आओ। हमारे पास देखो यहाँ पे ई बिट सिलेक्शन का एक टेबल गिवन है। अब R0 की जो बिट्स है ना इस टेबल के अंदर पुट करोगे, तो R0 मैंने ऊपर लिख लिए, हमारे पास पीछे वाले पेज पे आ भी गई थी। तो पहली बिट है इसकी 32 पे यहाँ पे देखो कौन सा है, 32 पे 0 है, 0 लिख लिया। दूसरे पे 1 है, 1 पे हमारे पास कौन सी 1 आ रही, तो 1 लिख दिया। 2 फिर तीसरा है हमारे पास 2। इसी तरीके से ये पूरा टेबल ई बिट सिलेक्शन टेबल हम फिल करेंगे, और फिल करने के बाद हमारे पास जो R0 ऊपर पहले था ना वो अब U बन जाएगा। इसको आप इस E R0 का नाम दे दो, ठीक है।
अब हमारे पास K1 की भी 48 बिट्स हैं और आर नॉट की भी 48 बिट्स है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड नहीं, आप इसको कह लो, जब आपके पास आर नॉट और K1 की वैल्यू सेम हो जाएंगी ना 48 बिट्स, तो हम इस पर एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एक्स और में पता है ना, जब सेम बिट्स होती हैं तो आंसर हमेशा 0 आता है और डिफरेंट पे हमेशा 1 आता है। तो ये देखो सेम था तो 0 आ गया, 1 0 था तो 1 आ गया, 1 0 था तो 1 आ गया। इसी तरीके से ये देखो 0 0 पे सेम आया है, 1 1 पे भी 0 आया है, सेम जब होगा 0। इसी तरीके से ये पूरा ऐड करने के बाद आपके पास ये बन जाएगा। तो अभी भी हमारा जो फंक्शन है ना वो सॉल्व नहीं हुआ है। ऐड तो हमने कर दिया है लेकिन ऐड करने के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ है। अभी ये और भी इसकी वर्किंग है। क्या होगा, यहाँ पे देखो कितने ब्लॉक्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ऊपर भी बना हुआ है 8। हमारे पास 8 ब्लॉक बने और 8 ब्लॉक को हमने एक ऑर्डर में लिख दिया। मतलब पहला ब्लॉक उठाया B1, दूसरा B2, ये B2, ये B3, ये B4, ये B5, B6, B7, B8, 8 ब्लॉक बनेंगे। अब इसमें ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, इसको समझना। ब्लॉक 1 पे कहूँगा, भी ब्लॉक 1 की बात कर रहा हूँ। ब्लॉक 1 का जो पहला और लास्ट एलिमेंट है ना वो हमारी रॉ होगी, उन दोनों को रॉ, इसको इस तरीके से देखो, पहला और लास्ट एलिमेंट क्या है 0 0, तो 0 0 को उठाया, 0 0 क्या होता है आपका 0 ही होता है, ठीक है। अब और जो मिडिल के 4 एलिमेंट्स होंगे ना वो आपकी कॉलम होंगे। आप अब मिडिल के 4 एलिमेंट उठा लो, 1 1 0 0, तो ये क्या बना 1 1 0 1, 12 बन गया, ठीक है। इसको आप अगर ये अभी बाइनरी में ना, इसको आप डेसिमल में लागू तो 12 बनेगा। तो ये आपके पास आ गई B1 पे, B1 का मतलब हो गया 0 रॉ और 12 कॉलम। इसी तरीके से B2 पे आओ, B2 पे आपकी रॉ कौन सी हो गई 0 1, 0 1 होती है 1, 0 1 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो 1 बन जाएगा। और बीच के 4 एलिमेंट्स आपके क्या हैं, कॉलम। अब 1 0 0 को आप जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो 8 बन जाएगा। तो ब्लॉक 2 में आपकी फर्स्ट रॉ और 8 कॉलम। इसी तरीके से B3 देख लो, 0 0 पे 0, और जब इन 4 को आप कॉलम में कन्वर्ट करोगे, कॉलम है ये 4 कॉलम है, इनको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका 15 बन जाएगा। इसी तरीके से पूरी B8 निकलेंगी, B8 निकलेंगी, ये B6 ये रही, B7 B8 ये रही, ठीक है। ये आपके ब्लॉक्स निकल गए, ब्लॉक्स आपने निकाल ली और ब्लॉक्स की आपने रॉस भी देख ली, कॉलम भी देख ली और ये आपने सामने लिख दी। ये सारी रॉस कॉलम है इन ब्लॉक्स की। अच्छा ये देखो हमारे पास ना सारे ब्लॉक्स निकल गए, ठीक है। अब हमें पास ना यहाँ पे क्वेश्चन में ना ये इस तरीके से S1 S2 S3 S4 S8 तक के ना वो दिए हुए हैं यहाँ पे, जो हमारे B1 से B8 तक के ब्लॉक्स थे ना। इसी तरीके से ना S1 से लेकर S8 तक के टेबल्स दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, S1 के लिए B1 को सॉल्व करना है। इसको मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है B1 की बात कर रहा हूँ। B1 पे हमारे पास 0 रॉ और 12 कॉलम, ठीक है। 0 रॉ 12 कॉलम पे हमें एलिमेंट चेक करना है। तो हम S1 पे गए, ये रहा हमारे पास ये हमारे पास 0 रॉ है, ये जो पहली रॉ है ना ये 0 है, 1 2 3 4। तो 0 रॉ पे 12 एलिमेंट देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 0 रॉ और 12 कॉलम पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 12 नहीं, एक मिनट, 0 से 0 कॉलम और 12 एलिमेंट हमें देखना है, 12 एलिमेंट देखना है, मतलब 12 एलिमेंट नहीं देखना है, 12 कॉलम पे देखना है। तो 12 कॉलम हमारा 5 पे आएगा, गिन लेते हैं दोबारा। ये हमारे पास 0 रॉ है, अब यहाँ से गिनना शुरू करो, कौन सा कॉलम है, 12 कॉलम में जाना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम और 0 हमारे कौन सा एलिमेंट आया, 5। तो 5 को उठाओगे, 5 को उठाया और B1 की 0 रॉ 12 कॉलम पे लिख दिया। मतलब B1 का जो तुम्हारे पास आंसर आया ना वो आया 5। इसी तरीके से B2 पे भी करोगे। B2 पे कौन सी एलिमेंट चेक करोगे, फर्स्ट रॉ और 8वां कॉलम चेक करोगे। तो B2 चेक करने के लिए तुम S2 के अंदर जाओगे, S2 में गए और तुम्हारे पास कौन सा B1 और 8, 1 रॉ ये रही 1 0 1 ये रही 1 रॉ और 8वां कॉलम। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 12 तुम्हारे पास आ जाएगा। पहली रॉ और 8वें कॉलम में तो कौन सा एलिमेंट आया, 12। तो 12 को उठाओ और B2 की जगह पर रख दोगे। इसी तरीके से B3 भी चेक कर लेते हैं। B3 पे कौन सा है तुम्हारे पास, 0 एलिमेंट है, 0 रॉ है और 15वां कॉलम है। तो यहाँ पर आओ, ये रहा B3 के लिए तुम S3 में जाओगे, 0 रॉ और 15वां एलिमेंट तुम्हारे पास 8वां ही है, 8 आएगा।
तो 8 को उठाओगे और B3 की जगह पे लिख दोगे। इसी तरीके से इन सब के आंसर इस तरीके से आएंगे। B4 के लिए सेकंड ड्रॉ 13 कॉलम में 2 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, B5 के लिए 6 के लिए 5 आ जाएगा, 7 के लिए तो हमारे पास 9 है और 8 के लिए 7। अब तो हमारे पास ना इन सारे ब्लॉक्स के आंसर आ गए। ठीक है, किस तरीके से आए, S1 S जितने ब्लॉक होंगे ना इतने S1 तुम्हें गिवन होंगे, S के टेबल्स गिवन होंगे, ये कह सकते हो आप। ना अब हमने इसको ना इस तरीके से लिख भी दिया। जो हमारा B1 का आंसर 5 था ना, B1 का आंसर कहाँ से आया, S1 B1 था, आया था हमारे पास, फिर हमने उसको S1 के टेबल से चेक करा तो आंसर क्या आया था 5। इसी तरीके से S2 B2 के लिए हमारे पास क्या आया था 12, S3 B3 के लिए हमारे पास 8 आया था। इस तरीके करके वो सारे आंसर हमने यहाँ लिख दिए। अब जो हमारे पास आंसर आए थे ना उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, सारे आंसर्स को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, तो वो सारे आंसर ये बन गए। ठीक है, सारे आंसर ये बन गए। अच्छा हमें याद रहे हम अभी क्या कर रहे हैं, वही फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं। वो जो हमारे पास फंक्शन नहीं आया था R0 और K1 वाला, अभी तक हम उस फंक्शन को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखो, अब हमारे पास ना फंक्शन सॉल्व करने का ये हमारे पास एक्चुअल फार्मूला था। हमने पहले क्या करा, हमने पहले ब्लॉक्स निकाले, ब्लॉक्स निकालने के बाद उसके एस देके अब हमारे पास क्वेश्चन में एक P गिवन होगा, ये एक P भी गिवन होगा। यहाँ पे आप नीचे आओ, ये हमारे पास फॉर्मूला, ये P मैट्रिक्स गिवन है। इस P मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बिट शिफ्ट करेंगे। तो ये हमारे पास P मैट्रिक्स गिवन है और इसके अंदर ना ये सारे पहली रो में देखो 16, 7, 20, 21 ये सारे हमारे पास नंबर्स हैं। अब इनकी अंदर ये बिट शिफ्ट करनी है। तो 16 पे ये 0 आ जाएगा, अगला 7 है, 7 पे हमारे पास ये 0 आ गया। इसी तरीके से पूरा फिल होगा और ये P तुम्हारे पास बन जाएगा ये। अब जो तुम्हारे पास P का आंसर आएगा ना वो तुम्हारे पास फंक्शन का आंसर, वो जो फंक्शन था ना पीछे, ये देखो ये जो फंक्शन था, ये आफ्टर सॉल्विंग P हमारे पास जो आंसर ऑब्टेन होगा वो हमारे पास फंक्शन का आंसर होगा। क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमने किया है ना, हमने पहले ये पूरा फंक्शन का फॉर्मूला था, जो हम इस फंक्शन को सॉल्व नहीं कर रहे थे, इस वाले फंक्शन को, उसका फॉर्मूला ये था। पहले हमें क्या करना था, हमें B1 हमने निकाला, फिर B1 के लिए हमने S1 चेक करे, फिर हमने ये P गिवन था, P को मल्टीप्लाई कर दिया। सब काम करने के बाद जो P का आंसर आया ये हमारे फंक्शन का आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन आ गया है और ठीक है भाई, फंक्शन आ गया। अब सारा काम ही हमने इस फॉर्मूले के लिए करा था। L0 की वैल्यू हमें ऑलरेडी हमारे पास स्टार्ट में ही थी, हमारे पास इस फंक्शन का नहीं था, तो हमने इस फंक्शन को वहाँ पे इक्वेशन ये नाम दे दिया था। अब इक्वेशन ये बिकम्स हो जाएगी हमारे पास ये L0 है और फंक्शन हम अब निकाल चुके हैं। ये 2 बिट्स आ गई, इसको हमने ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम यहाँ पे हमेशा XOR ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इन 2 पे XOR लगा देंगे। इन 2 पे जब XOR लगाओगे क्या होता है, डिफरेंट पे सेम आ जाएगा, डिफरेंट बिट्स पे हमेशा डिफरेंट आंसर आता है। ठीक है, सेम पे हमेशा सेम आता है। तो 0 0 सेम था, आ गया 1 0, यहाँ पे 1 1 1 1, ये 0 0 पे 0 आएगा, 1 1 पे 0 आएगा, 1 1 पे 0 आएगा। इस तरीके से हमारे पास ये पूरी बिट्स आएंगी और तो हमारे पास ये सारी बिट्स आ गई। अब ये जो बिट्स आई हैं ना, इनको हम R1 नाम देंगे, क्योंकि हमने किसके लिए R1 ही के ही आंसर आया ना, ये हम R1 को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो आंसर आया ये हमारे पास R1 आएगा। अब हमने क्या करना है, हमने 2 फॉर्मूले अभी यहाँ पे पढ़े, L0 का पढ़ा था और एक R0 का पढ़ा था, सॉरी LN का और RN का। तो LN से हमने सब में 1 ही सपोज करा, तो L1 और यहाँ से हमने R1, ये जो R1 हमने निकाला है इसी फॉर्मूले से निकाला है ना। तो अब हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से एक L1 की बिट आई जो हमने पीछे निकाली और अब R1 की आ गई। अब इस L1 को और R1 को मर्ज करके एक साथ लिख देंगे, L1 और R1 को मर्ज करके एक साथ लिख देंगे। यहाँ पे हमने L1 और R1 को मर्ज करके एक साथ लिख दिया, तो ये 64 बिट्स बन गई हैं। अब हमें ना क्वेश्चन के अंदर एक IP इन्वर्स का मैट्रिक्स गिवन होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करते करते ये देखो हमारे पास एक IP इन्वर्स का मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, इसी मैट्रिक्स को इसके अंदर, इस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स है ना उसमें R1 L1 की बिट्स को शिफ्ट करना है। तो देखो पहला है 40, पहला है 48, पहला 40 है, दूसरा 8 है, दूसरा 48 है। तो यहाँ पे देख लो 40 के अंदर कौन सी चले जाएगी, 40, ये रहा 40 पे 0 चले जाएगा, 48 पे क्या आ जाएगा, 48 पे 0 चले जाएगा, देन 8 है, 8 पे 1 आ जाएगा। तो मैट्रिक्स की शक्ल कुछ, तो आफ्टर इस तरीके से IP इन्वर्स की शेप आ जाएगी। इस तरीके से IP इन्वर्स का मैट्रिक्स बनेगा और इस मैट्रिक्स को आप ये इस तरीके से नीचे लिख लोगे, मतलब सारी रॉस को उठाओगे यहाँ डाल दोगे, रॉ को एज इट इज़ लिखते रहोगे। ठीक है, पहली रॉ, देन ये दूसरी रॉ, ये तीसरी रॉ। अब हमारे पास ये जो आई है ना IP, इसको ज़रा 4-4 बिट्स में कर लो, 4-4 बिट्स में ब्रेक डाउन करके लिखो। जब मैंने 4-4 बिट्स में ब्रेक डाउन करके लिखा है और इसको अभी बाइनरी में ना इसको हेक्सा में कन्वर्ट कर लो। इसको हमने क्या इसमें चेंज कर लिया, ये बाइनरी में था, इसको हेक्सा में चेंज कर लिया और हमारे पास अब जो आंसर आएगा ना ये हमारे पास आ गया
हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म, हमें एक प्लेन था गिवन था जो एम की शेप में था, उस एम को हमने इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। अब देखो पेपर में ना हमें इस तरीके से भी हो सकता है, हमें इतना बड़ा सवाल पेपर में गिवन ना हो, हमें जैसे कि कीस और एल ये चीज़ें गिवन हो सकती हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना एल एन और आर एन का, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम L1 हमने कैसे पॉसिबल हुआ निकालना, क्योंकि हमें पहले से हमारे पास R0 और L0 था, तो हमने L1 और R1 निकाल लिया। अगर हमें पेपर में बोल दें कि L15 और R15 निकालो, तो उसके लिए हमें पास ज़रूरी है कि हमारे पास पहले से R14 या फिर L14 हो, तो गिवन होगा, ठीक है, गिवन होगा या फिर हमें किसी ना किसी तरीके से निकालना पड़ेगा। तो फ़िलहाल ये पूरा कॉन्सेप्ट है और ये हमारे पास डैश का पूरा टॉपिक था।